JEE 2021 का क्वेश्चन है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। ये है JEE 2021 का क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। ए पार्टिकल परफॉर्म्स SHM विथ पीरियड ऑफ 2 सेकंड। इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर अ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1/a सेकंड। द वैल्यू ऑफ a फाइंड करना। तो इसको हम फार्मूले से भी यूज कर रहे हैं। अगर फार्मूले से चाहें तो उसको करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अभी हम इसको एक सर्किल से कंपेयर करके, अगर हम एसएचएम को पढ़े होंगे तो हम एक एसएचएम को सर्किल से कंपेयर करके उसका टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें गिवन क्या है, अगर इसका हम सोल्यूशन देखें तो इसमें अगर देखा जाए तो गिवन है टी इक्वल टू कैपिटल टी यानी 2 सेकंड। अगर हम सर्किल बनाते हैं, जैसे कि हम यहाँ बना रहे हैं, अगर एक सर्किल, ठीक है, ये सर्किल ये शो कर रहा है कि एक कंप्लीट राउंड हमारा, मतलब पार्टिकल अगर हम ये करें, अगर मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है यहाँ सेंटर, ये इसका मेन पोजीशन है, ठीक है, ये पार्टिकल को यहाँ से जाएगा, वापस आएगा, फिर जाएगा और फिर आएगा उसी पोजीशन में। तो ये अगर सर्कुलर मोशन से कंपेयर किया जाए तो कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, देखिए हम अभी इसको एक बार बताते हैं आपको। ठीक है, अगर पार्टिकल यहाँ है तो अगर आप इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर लेंगे तो पार्टिकल यहाँ पर रहेगा। पार्टिकल अगर घूम के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये पार्टिकल प्रोजेक्शन लेंगे तो पार्टिकल यहाँ पर रहेगा लास्ट पोजीशन में। और अगर पार्टिकल चलते 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 ये हाफ टाइम पे यहाँ आ जाएगा, फिर इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो पार्टिकल फिर यहाँ आ जाएगा सेंटर में, फिर चलते 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 पार्टिकल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस पॉइंट होगा ये माइनस ए, ये प्लस ए, तो ये पार्टिकल यहाँ पर है और फिर चलते चलते पहुंच जाएगा पार्टिकल फिर सेंटर में। कुल मिलाकर अगर हम पार्टिकल का प्रोजेक्शन देखेंगे ऊपर और नीचे से, तो पार्टिकल कहीं ना कहीं सेंटर से राइट जाएगा या फिर सेंटर से लेफ्ट जाएगा, जो कि ये है डायग्राम में। ये पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट क्या हो जाएगा, प्लस ए, और ये एक्सट्रीम नेगेटिव माइनस ए। तो कुल मिलाकर इसको एक राउंड करने में यहाँ टाइम जो लग रहा है वो कितना दिया गया है, 2 सेकंड। ठीक है, ये एक चक्कर इसका जाने आने और वापस नेगेटिव में भी जाके वापस जीरो में आ जाएगा। तो अगर हम सर्किल से देखेंगे तो ये इसको एक चक्कर यहाँ से देख के और स्टार्टिंग इसी पॉइंट में आने में इसको टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड का। ये आपको समझ में आ गया होगा अभी, ये बेसिक है इसका। तो वापस हम सर्किल को ड्रा करते हैं यहाँ पर, एक और सर्किल, या फिर चलिए हम एक और सर्किल ड्रा करते हैं। ये जो केस है उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है सर्किल, ये जो केस है इसमें टाइम पीरियड हमें 2 सेकंड दिया गया है और ये हम सेंटर मान लिए हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको हम अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर यहाँ हम बॉडी यहाँ पर रख स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं तो इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, उसका प्रोजेक्शन जीरो में रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। ठीक है, ये पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन सेंटर पॉइंट को बोला जाता है, जहाँ की फोर्स इक्वलेंट हो। यहाँ बॉडी रेस्ट में हो सकती है। अब देखते हैं, अब क्या बोला, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर ए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, यानी पार्टिकल को फ्रॉम द मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड जाने में कितना समय लगेगा, वो है समय क्या, मतलब हाफ ऑफ समय पार्टिकल यहाँ आ गया, ये समय है टी इक्वल टू 1 बाई
टी इक्वल टू कितना है 1/a सेकंड, है ना। तो अगर हम देखेंगे इसका प्रोजेक्शन, यहाँ पर पार्टिकल जब हाफ में आएगा तो ये अगर उसका सर्कुलर कंपेयर करेंगे सर्कुलर वे से, तो इसका प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं ये कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर जाएगा, यानी पार्टिकल अगर सर्कुलर वे में आएगा तो पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने में इसको समय लगा है 1/a सेकंड, और जबकि इसको टोटल राउंड यानी पूरा एक चक्कर लगाने में कैपिटल टी जो है, जो कैपिटल टी है इसका, वो कितना है टी, यानी फुल राउंड पूरा एक चक्कर लगाने में टी इक्वल टू 2 सेकंड है। तो सिर्फ इसको ये ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका अगर हम देखें ध्यान से, ये हमारा ए है, सर्कुलर है, ये भी ए होगा, और यहाँ से अगर हम ये डायग्राम यहाँ पर एक डायगोनल बना लेते हैं ट्रायंगल के लिए, ये भी हमारा ए होगा, ठीक है। अब ये तो पता है हमें, ये बोल रहा है कि हाफ हाफ ट्रेवल किया है, ठीक है, मीन से हाफ हाफ एम्पलीट्यूड, यानी ये a/2 है, ठीक है। ये ओ ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं इसको P, और ये पॉइंट को ले लेते हैं Q। अब हम ट्रायंगल OPQ में देखेंगे, ये समझने के लिए थोड़ा मैं लंबा बना रहा हूँ। OPQ में देखेंगे अगर, तो O OQ OQ अपॉन OP हो जाएगा cos थीटा, इसको थीटा ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा cos थीटा, हो गया cos थीटा। तो OP है, OQ कितना दिया गया है a/2, ये जो डिस्टेंस OQ है, ये डिस्टेंस ये हाफ है, ये O कितना हो जाएगा a/2 हो गया, और इंटू OP कितना है, OP है a, तो ये अपॉन में a रहेगा OP, ये cos थीटा के बराबर आ गया, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू आ गया 1/2, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब अगर ये थीटा 60 डिग्री आया है, ये 60 डिग्री कहाँ का है, ये ध्यान देना है आपको, ये डाउट नहीं रखना, ये 60 डिग्री है हमारा इस पॉइंट से ये पॉइंट का, P से लेके ये R मान लेते हैं, PR का जो डिस्टेंस है एंगल वो है 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, ये कितना एंगल चला है अभी तक, है ना। SP देख लेते हैं, SP एंगल कितना चला है, स्टार्टिंग पॉइंट से पार्टिकल कितना दूरी ट्रेवल किया है, जिसका प्रोजेक्शन a/2 में आएगा। तो उसके लिए क्या है, ये 90 है टोटल, तो अ, ये एंगल फाई ले लेते हैं। फाई एंगल अगर हम लेंगे तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री। तो कहीं ना कहीं अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैथ, अब करेंगे फिजिक्स, है ना। तो फाई आ गया, यानी हमारा जो पार्टिकल था वो अभी सर्कुलर पाथ में 30 डिग्री ट्रेवल किया है। तो देखिए 30 डिग्री ट्रेवल किया है, तो देखिए अब क्या है, अब सिंपल सी बात है, अगर एक राउंड लगाने में इसको लग रहा है 2 सेकंड, तो ओनली फॉर 30 डिग्री में कितना टाइम लगेगा, यही कैलकुलेट करना है हमको। देखिए 360 डिग्री में लग रहा है 2 सेकंड, 1 डिग्री में कितना लगेगा 2/360, यही हो जाएगा। फॉर 1 डिग्री में इतना टाइम लगेगा सेकंड, तो फॉर 30 डिग्री में कितना टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2/360 डिग्री
इंटू 30°, ये हो जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 2/12, ये कट जाएगा 1/6 सेकंड आ गया। तो 1/6 इक्वल टू 1/a दिया गया है क्वेश्चन में, ये देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये 1/a के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। ये क्या दिया गया है 1/a के फॉर्म में, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसको a की वैल्यू निकालना है। तो 1/6 इक्वल टू 1/a आ गया, तो a की वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, यही आंसर हमारा। कुल मिला के आप ये वाला मेथड कर लेंगे तो इसमें डाउट नहीं होगा, ठीक है। सर्कुलर मेथड से आप किसी भी टाइम में, किसी भी एंगल, टोटल टाइम और कहीं भी रहेगा पार्टिकल, तो आप प्रोजेक्शन से उसको कुल मिला के ये जो हमारा ग्राफ है, ये -a टू +a का अप्रॉक्स ग्राफ है, उसको सर्कुलर में अगर प्रोजेक्शन मेथड से करेंगे तो आपको डाउट क्लियर हो सकता है, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं 6, ठीक है। चल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।